my own troops, I'm telling you that we killed militant. Okay, action हुआ एकदम सामने, blood everything, ये वो मेरे बंदे आए. सबसे पहले बोलते हैं साहब थोड़ा ब्रेक ले लें अभी इधर में, अभी तो कब तक बॉडी लेके, बिकॉज दोज डेज वी यूज्ड टू कि बॉडी हैज़ टू बी टेकन टू द पुलिस स्टेशन. राइट. इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. पहाड़ के ऊपर कोई पुलिस चढ़ेगा ही नहीं. अब वो बॉडी लेके जाना नीचे तक, बिकॉज वी हैव टू हैंड ओवर द बॉडी इन अ गुड कंडीशन. इट वाज अ ह्यूमंगस टास्क. अब सारी रात हम बाहर हैं. द मोमेंट ऑपरेशन इज ओवर देयर इज अ रिलीफ. ओह अभी तो हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा गैप है. सो मैं एब्सोल्युटली साहब ब्रेकफास्ट कर लें. Now see a situation, I'll just pin. There are dead bodies. There's blood all over. We have to deal with those. We have to now touch them, wrap them up, bring them down, all those things. For anybody else, it must be a massacre scene. How can you think of anything? Yes. But we are very cool. Soldiers बैठ के सब खाना खा ले. मैं हाँ अच्छा साहब थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं. He will give me water. हाथ धो लिया. जो पैक खाना था फटाफट किसी ने वो वी कैरी अ सर्वाइवल राशन, ये वो वहीं बैठे हुए आराम से. Insignificance with Mohit Ahuja. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. उम्मीद है आप सब खुश हैं, खैरियत से जी रहे हैं. इस पॉडकास्ट का नाम, इस शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस. कोशिश सिर्फ इतनी सी है दैट वी ब्रिंग अटेंशन टू द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स दैट मैटर. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. अच्छा, तरीका ये कहता है कि ये आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं खुद का तारुफ दे दूँ, खुद को इंट्रोड्यूस कर दूँ. मेरा नाम है मोहित आहूजा और मेरी कोशिश है कि ज़िंदगी की जो कुछ सीखने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं, वो मैं खुद तो सीख ही लूँ, आपके साथ भी शेयर कर लूँ. हो सकता है कुछ आपके काम आ जाए. तो इसको आप मुझे छोटा भाई माने, बड़ा भाई माने, दोस्त माने, जैसे मर्ज़ी सुन ले, समझ ले, और पसंद आए तो ज़रूर बताएं. आज के जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. ही इज़ अ सीनियर. ही इज़ समबडी हुज़ सर्व द कंट्री, गिवन हिज लाइफ फॉर द कंट्री, डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द कंट्री. और अब जब कारगिल दिवस का ओकेजन है, सो वाई नॉट टॉक टू समबडी हु हैज़ बीन आउट देयर ऑन द बॉर्डर्स, सर्व द कंट्री. ही इज़ बीन ऑन द शो बिफोर, and on special public demand we brought him back. His name is Brigadier Ajoy Mukherjee. He's retired now, and hence we have the honor of having him on the show and talking to him. Sir, welcome on the show. How are you? Thank you, Mohit. So good to have you back. It's always good to talk to you. I always find it very interesting things that we discuss, and especially off the camera. Off the camera. I mean, of course, whenever we talk your own lessons of life, I find it very, very interesting, and we do generate a lot of interesting, discussions and thought process mainly. Right. And your own personal journey, it really it interests me a lot, because what you have gone through and what you have endured and the path that you have created, your thought process, actually those issues can help a lot of people out there. And like I said earlier, somebody needs to do a podcast about you also. उस पे आएंगे सर बाद में, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि पिछली बार जो हमने एपिसोड किया था आपके साथ, उस पे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हैं. सो मेनी पीपल मैसेज मी पर्सनली किया, भाई इस वाले पॉडकास्ट में तो मज़ा ही आ गया. पीपल हैड गूज बम्स, लाइक लिटिल गूज बम्स. व्हेन आई वाज शूटिंग इट विद यू, आई रिमेंबर हैविंग गूज बम्स. ड्यूरिंग द एडिट विद माई टीम, आई कुड सी दैट एवरीवन वाज लाइक वाउड बाय दोज स्टोरीज. और जब आर्मी की बात हो तो आई थिंक गूज बम्स बनते हैं. दैट इज़ द स्मॉलेस्ट, इन द स्मॉलेस्ट वे वी कैन गिव यू रिस्पेक्ट इज बाय अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ ब्रेव लाइव्स दोज पीपल लाइक यू लिव. जो आप ब्रवाडो है आपका, उसके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड होना, थोड़ा सा गूज बम्स होना, थोड़ा सा वाउड होना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक दैट इज़ द मिनिमम वी कैन डू फॉर यू. ऑब्वियसली देयर इज मैसिव रिस्पेक्ट फॉर you and your clan, people who do so much for the country. Yeah, it's basically for everybody. I am just one of those small piddly representative of the massive community called the Indian military force. So I will now include officers from and everybody, not only officers, the complete soldiers from all three services. Right. And everybody in the forces have a story to tell. Yeah. And maybe they do not get the opportunity
and but everybody has contributed tremendously, and everybody has a story to tell. It's just that most of the stories don't come out. Right. But everybody has gone through many life-threatening challenges, and how they have negotiated those things. If even 5% or 10% of your listeners, if it affects them, it helps them to come out of a difficult situation, I think we would have achieved a tremendous amount of aim. I will categorize it like, take a pilot. Yeah. Okay, I am from the army. Since I have done higher air command course, and also being a paratrooper had always been very closely associated with the Air Force part. Right. Think about a pilot who has to eject. If an aircraft has developed a malfunction, now it's a flying object where inside which you are sitting in a very cramped position, Right. where dials and instrument all around you. You are like in a cocoon, small cocoon, जी. and the aircraft has gone out of control. It's toppling, spinning, moving. कुछ भी हो सकता है. In that moment कुछ भी हो सकता है. Yeah, so your biomechanics has all been tossed apart. Right. Yet you have to react. Yet you have to eject. Yet you have to ensure that finally where the aircraft crashes, it is away from the civilization. You will take that much risk to first, in that failed aircraft, you push it to a particular point which it crosses civil areas, and then eject out of it. Right. Ejection itself is it brings such an amount of force in the body. Each ejectee suffers some kind of physical disability. Okay. It's a tremendous amount of G force, that is gravitational force, that is applied to you suddenly. The aircraft it's a fighter aircraft, mostly. Yeah. It is traveling at a very high speed. No matter what is happening, but it is the engine malfunction or whatever. So basically the aircraft is out of control. जी. Okay, it is behaving which is beyond your control. Its speed is again the same, and either it is toppling, spinning, whatever it is. The moment you eject, there are jets basically which is ejecting you out of that Machine. a machine which is in motion. Yeah. So the speed of ejection also has to counter that. First the canopy coming off, then the whole seat is pushed up, then the seat disengages and your parachute open. That whole force, after all, your body is taking. Your spine and all literally gets hammered in that. Right. Okay. So all ejectees, it's a second life. Same way Navy. Just imagine once you go out in the sea, there's nobody around you. Yeah. And think of submarine. Right. If anything happens, there's no one can rescue you. Right. It's अब the नीचे हो life. पाने के किसी को पता Yeah. भी नहीं आप हो क्या नहीं. Except आई एम श्योर आपने वो रशियन वाला वो देखा होगा when that it was in news कि एक Russian submarine very which recent. sank and nobody could actually retrieve and everybody died. Just imagine 100% you're dying. Yeah. Okay, so when I say that bravado is actually pushed into you, there is no way out other than being brave. That's military. So everybody in the military has a story to tell. So I guess I am the one who, since I have retired, now I can talk about it. And all I hope is that if it can positively impact even a few people, I think it's worth sharing these stories. सर आपको पता है मैं ना अपने जितने भी दोस्तों से कभी कभी बात होती है हम लोग अक्सर ये बात बोलते हैं कि अपनी कहानी में तो सब हीरो हैं. Yeah. But I think the armed forces, whether it's the Navy, the Air Force, the military, all of you, आप वो लोग हो जो सबकी कहानी में हीरो हो, except the enemies. But I think even for whatever I've heard stories and I've read books and I've watched movies, तो चलो वो आपने बता ही दिया था, disqualify कर ही दिया था last time. But for whatever I've seen, I think a soldier still respects a soldier. 100%. They might kill you on the war front, they might fight with you, they might get killed themselves, but there's still that basic respect that you're a soldier, I'm a soldier. And from that point of view, I think that आप लोग वो हो जिनको हर जगह पे एज अ हीरो ही देखा जाता है. हाँ देखो even in और for वो the true भी है.
Because the way you are dealing with life और जो He challenges is also आपके doing हैं, it. And as a soldier, what happens is, enemy is an enemy till he is alive. right, The moment he dies, he is no longer an enemy. That is why even in Kargil war, each and every body of Pakistan who died in our area, each one of them was given back with full due military respect, wrapped in flag, our own Maulvis reading out kalmas, and every ritual was followed by us. That's a separate story that the Pakistani didn't want to take them back because otherwise it हुआ will था come ना, in. I was just coming to that. ऐसा हुआ था कि हाँ. they did not want the Initially, overseas back. because they didn't want to tell that it's a proper military operation, so they wanted to palm it off as a कि अच्छा नहीं ये local वो लोग कर रहे हैं, militants कर रहे हैं, ये हमारा कुछ है ही नहीं. But Right. it was evident that we got I card, we got everything. The NLI वाले सारे चढ़ा के रखे हुए थे, all the NLI Northern Light Infantry वाले को चढ़ा के रखे थे. Right. In fact, there are a couple of people who were not awarded by Pakistan Army initially. They got awarded after our people actually wrote and spoke about them. That has also has happened. In warfare, this has also happened. A person has not, his gallantry was not recognized by the own country because probably nobody was there to talk about it. But when an opponent, when the enemy is somewhere, when they speak कि this guy has done this great thing, then the country realizes अच्छा इसने ये किया. Based on that, the Pakistan Army, it has happened. I'm forgetting the name of the person, the officer, but Pakistan has awarded few of their people based on the stories narrated by our own people ke how brave they have fought. A soldier is, we are enemy. He is an enemy to me for geographical, political reason. Okay. And for the country. Right. I am a patriot to my country. Anybody who does anything against my country, he is my enemy. Simple as that. Right. For him also it is the same thing. So, like I said, that he is an enemy till the time he is not only, I would say, alive, but any action that he takes which is against my country. Right. If he is an enemy without a weapon, somehow he is without a weapon. Let's say he is surrendering. Let's say he is caught in a manner that he cannot use his any system weapons. He is injured. He is no longer enemy. Right. He is no longer enemy. Then we will treat him. We have other Geneva Convention and all those things are there. If he is a proper enemy, like we define, there is a definition of what a military enemy is all about. He must be coming from an organization. He must be supported by the government. He must be wearing a clearly identifiable uniform, and all those things are there. But these rules do not apply to terrorists. These rules do not apply to terrorists. That's a different ballgame altogether. Yeah. Okay. So Terrorists are not soldiers. We don't consider them as soldiers. no, they are not soldiers. Right. They are not soldiers. They cannot be counted as वो soldiers. अपने आप को कुछ भी बोले हमारे नहीं वो they are not soldiers. As a technically, terrorist legally, is a they are- terrorist. Yeah, terrorist is a terrorist. Yeah, terrorist is a terrorist. That's a completely a different thing. There is no human rights issue gets applied to them. ये बाकी सारे ह्यूमन राइट्स के जो बड़े बड़े लोग हैं बात करने वाले, let them talk. But it is very clear. A terrorist is a stateless person. He doesn't represent anything other than terror. Right. He is representing a wrong cause in a wrong way. As simple as that. Like earlier also I have said that you raise weapon against my people, that's my country people. You apply force against my country, my people. You are my number one enemy. Is as simple as that. Right. So that is the main distinction I would say. नहीं सर वो बहुत clear distinction है, and I think वो people like me, मैं in fact when you were talking about this, I was just thinking about this T-shirt I'm wearing right now, which reads to Yeah. Para SF, right? ये paratrooper, ये तेरे normal t-shirt है. I gifted you one. I will be gifting you a 2 para special forces वाला t-shirt. Thank you. I think I'll make that the thumbnail for this Yeah. episode. I'll show off that I got a Yeah. special forces T-shirt. But back in the day when I started riding, आज से 10-15-20 साल पहले, I used to love wearing those camouflage pants with Indian Army
symbolism on there. Yeah. And I remember this one biker friend who I immensely respect. He came to me one day and he said, "You know, you're wearing this pant. Why are you wearing it?" Like, cool लगती है यार, मुझे बड़ी पसंद है इंडियन आर्मी की. So he told me one thing and he was like, देख ये पैंट खरीदना बहुत आसान है. And this is which I apply to my t-shirt also right now, and you're kind to be giving me that t-shirt, but खरीदना बहुत आसान है, but he told me that you have to earn that camo. It's not easy, right? And just like you told that every soldier respects every other soldier. Sir Sam Manekshaw was a very fine example who set very many examples for people like us who might not understand the seriousness of this, of what all a soldier goes through, and why you look at a soldier as a soldier. It's not some random person that you just click your fingers and call. There's a certain amount of respect that goes into it, whether it could be a santri, whether it could be a brigadier, whether it could be any position. Absolutely. Right? There's a lot of sacrifice. There's a lot that goes into it. लेकिन कहीं एट द बेस ऑफ इट सर मुझे क्या लगता है कि जहाँ पे वॉर की बात होती है ना, हम लोग इन द सिटीज़, इन आर वेरी प्रिविलेज्ड स्पेसेस वेयर वी लिव, वी आर नॉट रियली अफेक्टेड बाय इट इन रियलिटी. या दैट्स ट्रू. अनलेस कोई चीज़ तुम्हें डायरेक्टली इफेक्ट ना करे ना, उसका अप्रिशिएट करना इज़ डिफ़िकल्ट. इट्स नेचुरली डिफ़िकल्ट. या तो तुम्हारा कोई भाई, कोई relative, somebody very close to you, right, is there, and you live a bit of that life through that person. Right. It's only when you understand the pain of that person, then the appreciation comes. Agreed. Rest is typical patriotism. चाहे कुछ भी हो, मेरा देश, मेरे soldiers, मेरे वो, I will do whatever it is. That's a separate story. But to understand the pain that person goes through, in the when a soldier actually is what the soldier going through, जब तक कि ना तुम्हारा कोई करीब आदमी, वेरी वेरी करीब आदमी, जब तक वो अपना पेन वो तुम्हारे साथ ही वो खुल के बात कर सकता है. Right. एक स्मॉल एग्जांपल देता हूँ. हमारा एक ऑपरेशन होता है कॉल्ड ROP. इट्स अ वेरी इनसिग्निफिकेंट, वेरी वेरी टायरिंग जॉब. Okay. Much before sunrise happens, much before the normal people come on the street, जो मेन रास्ता जिसमें लोग चलेंगे, गाड़ियाँ चलेंगी, चाहे वो फौजी हो चाहे सिविलियन हो, उस रास्ते को क्लियर करना होता है कि उसमें कोई ID ना लगा हो, किसी ने कोई एम्बुश ना लगा के रखा हो. ठीक है. तो वो रास्ता फिजिकली एक टीम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को क्लियर करता है. ठीक है. क्लियर करते हैं मतलब दोनों तरफ चल के जाता है, दोनों तरफ कवर कर रहा है. एक ID वाला एंटी ID में वो डिटेक्टिव मशीन लेके मेटल डिटेक्टर लेके घूम रहा है. सारे कलवर्ट जितने ब्रिजेस, उसके सारे नाला वगैरह सब कुछ अच्छी तरह सर्च करते करते आगे जाता है, और एक एक बंदा ड्रॉप करते हुए जाता है. Okay. अब वो सिर्फ एक एक्शन नहीं है. अब वो बंदा जो ROP के लिए खड़ा हुआ है, उसके बाद ही स्टैंड्स देयर द होल डे टिल लास्ट लाइट. अब सारा दिन आप बारिश, बर्फ, धूप, यू बियर एवरीथिंग, एंड द होल डे यू हैव टू बी अलर्ट कि दूर से कोई मिलिटेंट आके आपके बीच में से आके आपके ऊपर फायर करके ना चला जाए, आपके कॉन्वॉय को हिट करके ना चला जाए. राइट. देखने में बहुत मंडेन चीज़ है ना, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल ऑपरेशन. रादर मैं अपने बंदों को थ्रेट करता था. मैं SF में वी डोंट डू दिस ROP थिंग बिकॉज वी डील विद द अदर हाई रिस्क ऑपरेशंस. तो मेरे में जो परफॉर्मेंस में ड्रॉप करता है ना, मैं बोलता तेरे को मैं बाकी किसी यूनिट के साथ में ना ROP ड्यूटी के लिए भेजूँगा, याद रखना. बट एवरीबडी थिंक्स ROP इज़ सच एन इनसिग्निफिकेंट जॉब. अरे यार ये तो सब लोग पुलिस वगैरह CRPF, अभी फ़ौज नहीं करती है, अभी CRPF BSF ये लोग करते हैं. बट देन यू गॉट टू अप्रिशिएट the tremendous thing that guy is going through, the tremendous pressure that guy is going through, and the whole day. It is not that कि 1-2 घंटा आपने अपना पूरा इंटेंस वो लगा लिया, all your 6 senses are on overdrive, सब कुछ देख रहे हैं. He has to maintain it in the whole day. उसके बीच में उसका खाना आएगा, पानी आएगा, घूम रहा है, एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है. There is no shelter. And throughout दिमाग में एक ही चीज़ है कि कोई मिलिटेंट ना आ जाए वहाँ से फायर करने के लिए. सो अनलेस एक बंदा जिसको आपको वो एक्सप्लेन ना करे
कि सारा दिन बर्फ़ के टाइम में बर्फ़ में वो लगा के वहाँ कैसे खड़ा रहता है. एक चेयर भी नहीं होता है उसके पास में बैठने के लिए. इज़ नॉट अलाउड टू हैव ए चेयर. राइट. सारा दिन खड़ा हुआ है, फर्स्ट लाइट से पहले, लास्ट लाइट के बाद. थिंक अबाउट द पेन ही इज़ गोइंग थ्रू. सर पता है आप पूरा टाइम ये समझा रहे थे ना, मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक थॉट चल रहा है दैट दिस इज समथिंग विच वी वेरी हैप्पीली टेक फॉर ग्रांटेड. राइट. मैं खुद के लिए बोल सकता हूँ, मी बीइंग द डेविल्स एडवोकेट अगेंस्ट माई सेल्फ राइट नाउ इज दैट कारगिल दिवस के टाइम पे पॉडकास्ट करके कोई बर्बाडो नहीं है. राइट. देयर आर soldiers who are serving the country in so many formats. Just before you talked about ROP, I told you कि यार ये चीज़ें हमें शायद डायरेक्टली नहीं अफेक्ट करती, but I couldn't stop myself from drawing a comparison with the cops in our city. Correct, absolutely. They are also soldiers. Absolutely. वो भी दिन भर खड़े हैं, धूप है, बारिश है, कहीं फ्लड आ गया, पानी भर गया, या कोई व्हीकल ओवरटर्न हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऑन द स्पॉट मर गया, उनको डेड बॉडी उठाना है. I've seen cops literally picking up pieces of the human body from the road because Accident they have to sites. clear it for the rest of us, and we just take it for granted कि ठीक है काम है इनका, और गाली निकालना बहुत आसान है, यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है कुछ भी. मैं जो पहले वाले एपिसोड में डिज़ाइन थिंकिंग की बात कर रहा था, हाँ, एम्पैथी. yes, the very first step of design thinking. Understand, live the life of that stakeholder who or the people whom you're trying to solve a problem for. Okay, अगर आप चाहते हो कि इनको हेल्प करना है, भाई इनका कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जब तक आप उसके पूरे के पूरे चीज़ें समझ ना लो. सेकेंड थिंग, वो अगर खुद आप उसको इंटरव्यू करोगे ना, इफ़ योर क्वेश्चंस आर नॉट करेक्ट, इवन ही डजंट नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू. Okay. फॉर हिम, हाँ, होता क्या है कि इफ़ यू आर enduring a particular thing, a particular environment or a particular hardship for a long time, आपको वो नॉर्मल लगने लगता है. ये तो रोज का काम है, ये तो मेरा है ही है, ये तो मेरा है, ये तो ऐसे ही है. Right. He will not be able to explain you. Right. So empathy का जो काम है, जो हम फर्स्ट स्टेप करते हैं, it has to be an external team. External team आके he has to live that person's life. He has to first understand the unarticulated. मतलब जो वो नहीं बोल सक रहा है वो भी समझना है. Okay. जो वो नहीं बोल रहा है वो सुनना है. जो वो नहीं दिखा पा रहा है वो देखना है. जो वो नहीं समझा पा रहा है आपको समझना है. It is easier said than done. इसका एक बड़ा अच्छा कहावत है, to walk in the shoes of that person. Right. But before you wear his shoes, you must take off your own shoe. Right. उसको उसके लेवल पे जाके मिलना पड़ेगा. नहीं, your own shoe मतलब तुम जब अपना जूता निकाल रहे हो का उसका जो सिग्निफिकेंस है कि तुम अपना बायस, अपना पुराना एक्सपीरियंस, अपना जो तरीके से आप सोचते हो अच्छा ये वैसे हो रहा होगा शायद, Right. जो अपना मेंटल बायस है, पहले उसको भी आउट करो. आप एक नए बच्चे के क्यूरोसिटी लेके उस चीज़ को समझना कोशिश करो. क्वेश्चन एवरीथिंग, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन. वो क्या महसूस कर रहा है वो खुद नहीं बोल सकता, वो तुम्हें समझना है. सिंस यू आर कमिंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल, तब आपको तभी वो एनवायरनमेंट कैसे कनेक्ट कर रहा है वो आपको तभी समझ में आएगा. और वो जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप सही तरीके से प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है उसको आप डील ही नहीं कर सकते. तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट की लास्ट टाइम ऑल्सो वी स्पोक अबाउट द डिज़ाइन थिंकिंग. ये पहला स्टेप है. और रैदर इसको आई वुड से दैट इन एवरी डे लाइफ इफ पीपल इनकॉर्पोरेट दिस हैबिट of trying to understand why that person is doing what he is doing, then probably as a society we will develop as a much better society. अब रास्ते में होता क्या है कि आपका रोड रेज, आपका कुछ भी रास्ते में होता है, आप चिल्लाना शुरू करते हो. नाउ डिस्क्लेमर, इवन आई लूज माई माइंड डिस्पाइट मैं ये डिज़ाइन थिंकिंग करे जा रहा हूँ जब से मैं खुद, पर समटाइम्स आई ऑल्सो गेट ओवरवेल्म्ड. बाकियों के स्टूपिडिटी देख के मेरे को लगता है एवरीबडी हु इज ऑन द रोड हु इज नॉट फॉलोइंग द रूल इज अ स्टूपिड पर्सन, है ना.
मे बी इज एक्चुअली बिकॉज वो डिफाई करता है सब कुछ. लाइक आप द्वारका ले लो. मैं उस दिन आई वॉज ट्राइंग टू सी हाउ द ट्रैफिक फ्लोज. 40% of the people, or nearly 30 to 40% of the people in the vehicle do not obey traffic rules in Dwarka. Right. They don't. In Delhi, Dwarka. Yes. Dwarka में सबसे ज़्यादा है. अच्छा. I used to stay at other place. बाकी जगह पे पुलिस का डर है. Because यहाँ पर में इतने ज़्यादा क्रॉस सेक्शंस हैं, इतने ज़्यादा लाइट्स हैं. Obviously the police cannot, हर जगह हो नहीं सकते. Right. द्वारका में सबसे ज़्यादा वैल्यू. अरे आई एम श्योर गुड़गांव में भी हो रहा होगा, बिकॉज गुड़गांव में भी इंटरनल. It might even be in the जो अंदरून जगह है हाँ, for like old Delhi, places like that, वहाँ भी होता है, I'm sure. यहाँ तो about 30% of the traffic is a violator, pure violators. Sir, इससे ना एक क्वेश्चन आता है जो I'm sure a lot of people will also have. दो प्रॉब्लम्स आते हैं whenever I think about this ना, क्योंकि हम लोग बहुत लोग बात कर चुके हैं दुनिया बदलने के बारे में, बड़ी बातें होती है, सब कुछ होता है. दो प्रॉब्लम्स आती है. एक, हर कोई कहता है कि यार मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो भसड़ है, जो प्रॉब्लम्स हैं उससे डील करूँ, या मैं जाके अब डिज़ाइन थिंकिंग करूँ कि मैं रोड रेज को देखूँ मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या मैं क्या करूँ. एंड द सेकेंड प्रॉब्लम दैट कम्स इज अ लॉट ऑफ पीपल जो हमारे पॉडकास्ट को सुन भी रहे होंगे, हो सकता है रिलेट करें कि यार ये सब ना बड़ा टॉप डाउन अप्रोच है. पुलिस का कमिश्नर डिज़ाइन थिंकिंग करे तो शायद ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो. मैं एज अ इंडिविजुअल क्या कर लूँगा? या इफ आई एम इन अ कॉर्पोरेट, मे बी आई एम अ सेल्स पर्सन, मे बी आई एम अ सेल्समैन, राइट? तो जिस भी मैं शोरूम में काम करता हूँ या किसी कंपनी में काम करता हूँ, मे बी आई एम सेलिंग क्रेडिट कार्ड्स, हु नोज. सो जो टॉप ऑफ द जो क्रीम है, राइट, वो लोग अगर बोलें कि हाँ ऐसे करना है तो हम लोग फॉलो करेंगे. मैं बोलूँगा तो बोलेंगे यार तू तो विद्रोह कर रहा है या बगावत कर रहा है, नौकरी से भी हाथ जाएगा. मैं अपना बच्चा पालूँ, घर को देखूँ, या मैं बैठ कर डिज़ाइन थिंकिंग करूँ? नहीं, ऐसा नहीं है. हाउ डू यू ब्रेक इट डाउन फॉर दोस? नहीं, ऐसा नहीं है. एट एवरी लेवल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप बॉटम मोस्ट हो, चाहे आप मिडिल हो, चाहे आप हायर मिडिल में हो, किसी भी स्टेज में हो, डिज़ाइन थिंकिंग हर जगह में अप्लाई हो सकता है. आप मान लो है शादी में. एब्सोल्युटली करेक्ट. Because I will say, why is it more applicable there? What is design thinking? Design thinking helps in solving complex problem, जिसको हम wicked problem कहते हैं. Okay. Wicked problem का जो there are definitions of different types of problem. One is a simple problem, जिसका एक everybody knows this is the problem. Everybody knows कि इसमें क्या करना है, and सीधा जाके एक definitive solution में जाता है. Right. मिड लेवल डिफ़िकल्टीज और द प्रॉब्लम्स आर जिसमें कि 2-3 प्लेयर्स हैं. एवरीबडी एग्रीज कि इन दैट ऑल द प्लेयर्स हु आर इन्वॉल्व्ड और स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व्ड, दे क्लियरली से दैट का हाँ यही प्रॉब्लम है, एंड मोरल एज अ पाथ इज गिवन, बट थोड़ा सा डिस्कशन करके यू स्टिल रीच अ प्रॉब्लम. अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिसको हम विकेट प्रॉब्लम कहते हैं, कि फर्स्टली जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में एग्री नहीं करते. देयर इज़ नो वन क्लियर डेफिनेशन कि ये सही यही है प्रॉब्लम. So problem statement itself is very difficult to formulate. Right. ठीक है. Hence, the solution is more than one. No, in a marriage, which you actually, you put me a really, you've given a very good thought. I have not thought about it. But see, husband and wife never sees eye to eye. Yeah. But I would say most of it. It's a wrong statement. मतलब अगर हम सिर्फ शादी की बात नहीं कर रहे सर, फैमिली में भी there are four people might have their own opinions. It's a very good. घर कैसे चलेगा? Correct. It's a very good example. And that's also an organization. Yeah, you might not like officially call it an organization. It's a complex problem. Okay. Empathy comes in. पहले उनका प्रॉब्लम तो समझो कि वो क्यों बोल रहा है, वो क्यों चिढ़ा हुआ है. शायद कुछ हुआ होगा, शायद योर वाइफ इज, बिकॉज होता क्या है कि मोस्टली हम कहते हैं कि देयर इज़ अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ एक लेडी हु इज़ इन स्पेस स्टेशन एंड इज क्या व्हाट द कोड कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ प्रॉब्लम. तो फिर वो फट से पीछे बोलता है ओके व्हाट्स द ह्यूस्टन, हाँ ह्यूस्टन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. यस व्हाट्स द प्रॉब्लम. अच्छा ठीक है रहने दो. Okay, that's a famous joke. Yeah. So I would say spouse mostly when expresses a problem, the expression is different, and the men never understand what the person is saying, because what the person is saying and what exactly is going through behind, we don't understand. And that's where the conflict starts. In the family also the same thing. एक rebel बेटा,
मेरी खुद की बेटी नहीं, मैं वो भी हूँ, तो sir. एवरीबडी इवन I rebel. probably I was also a rebel at my own time, and my own daughter, half the time I say that I don't understand. I really try to analyze what I understand and what I don't understand about it, why she behaves, how she behaves in a particular time, and I don't say that I am successful even most of the time. And what is the general reaction of a parent? I कि हम also- तो गलत हो नहीं सकते. मैंने तो ये देखा है. पर you know what, कोई बेटी अपने बाप को तो समझता ही नहीं है, बोलता मेरा दोस्त है, जो मर्जी करना है करने दे. sir. बेटी ना. या बेटा प्रॉब्ली इज डिफरेंट, दो झापड़ उसको पड़ सकता है, हाँ. पर बेटी के साथ आप नहीं कर सकते. बेटी के Right. ऊपर में तो आग भी दिखा दो तो बस हो गया काम कर, सब द होल डे इज गॉन, Yeah. देन होल डे आप मना रहे हो उसको. सो बाप और बेटी रिलेशनशिप इज अनदर वेरी यूनिक रिलेशनशिप. Yeah. But in a family, you are very right. Why somebody is behaving, why they are behaving. If we understand a bit and थोड़ा सा गुस्सा immediately करने से पहले, if we stop, if we think, do not let our emotions overpower us, just a little bit of pause, then probably we will be able to handle the situation differently and in a better way. If we can do that in every situation in our life, probably we will be able to handle all problems in a more effective way. So as a society, probably we will do better if we incorporate this particular aspect in our mindset while we are dealing with any situation in our life. That is the first stage, the empathy part. सर मैंने अपना क्वेश्चन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ हाँ. फॉर whoever is listening this, कि बहुत बार जब हम आर्मी की कहानियाँ सुनते हैं ना, जितनी मैंने आपसे कहानियाँ सुनी है ड्यूरिंग द पॉडकास्ट, ऑफलाइन ऑनलाइन विच एवर वे, फोन पे या हम लोग साथ में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तब मैंने सुना है आपसे. हाँ. तो एक एंड दिस हैव आल्सो सीन इन स्पोर्ट्स, राइट? इंडिया जस्ट वन द वर्ल्ड कप, द T20 वर्ल्ड कप, सो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. ये बट Ah, yes, great. so I've seen this, and this is a team spirit which is there in the army, Yeah. in the armed forces. Yeah. I've seen this in a lot of sports, is that when you are doing that one thing, when you're looking at getting the World Cup, when you're looking at winning the Kargil war, Yeah. Tiger Hill को conquer करना है या जो भी करना है army में, there's that attitude that I will see that you don't die, I will die for you. And back in the day, and I'm sure even today, there are families that work like, operate like that. But also at the same time, I see there are so many disagreements in today's families. हाँ, जब क्राइसिस आता है तब तो हम वापस जुड़ जाते हैं, वी आर द मोस्ट सॉलिड. बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो शायद एहसास नहीं हो पाता. वो कहीं ना कहीं लगता है यार, मे बी आई एम बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड इफ समबडी स्टक देयर. Yeah. You know, and I'm trying to challenge you here, because it's very easy to say कि यार it's like telling a person who's angry कि listen, keep calm. हाँ. उसको भी पता है ना उसको काम रहना है. हर मोटे आदमी को पता है ना कि जिम जाने से पतला हो जाएगा. Yeah. करना क्या है, कैसे करना है, वो बताओ मुझे डिजाइन थिंकिंग का. It's a real life question. And if you ask me also, am I always successful? I will say no, I am not always successful. राइट. It's a everyday constant effort. अब होता क्या है कि थोड़ी देर पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि what happens once you get up in the morning. अब once you wake up in the morning, till the time you are supposed to do you want to do something which you are supposed to do, राइट. but your body and mind wants you to relax and gives you 100 reason not to do that. Simple thing, सुबह उठ के सुबह उठ के जैसे जिम मुझसे नहीं जिम जाएगा. जाओ, वॉक करने जाओ, रन करने जाओ. राइट. There are certain category of people जिनका ये पैशन है. I mean, I will discount that. I will take an example of my daughter. उसको सुबह मैं जितना भी बोलूँ उठ जाओ, लाइक बचपन से आई हैव वोकन अप वेरी अर्ली, बिकॉज मैं फुटबॉल खेलता था कैलकाटा में. सो राइट. 4 बजे उठते थे, बिकॉज कैलकाटा में एज इट इज सनराइज हैपेंस मच अर्लियर. तो सिंप्लीफाइंग इट, हम लोग फ्रंट रो स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं. करेक्ट. वी आर सेल्फ मोटिवेटेड. हम पीछे जो बैक बेंचर्स हैं. No, there is a link between. I'll just explain the link. ओके. Why I used to get up early morning at that time? Because my call, my passion, what I wanted to do is to attract me. So that attraction to do
after waking up in the morning has to be more than your mind and body telling you not to do that. Okay. Give you a small example. मेरे डॉटर को मैं सुबह उठ के बोलूँ उठ के पढ़ने बैठ जा या नॉर्मल वॉक करने चले जा या कुछ कर ले, देयर इज़ नो वे. एवरी मॉर्निंग इज़ अ बैटल. धक्के मार के दरवाज़ा खुलवाओ, उसके बाद मैं खींच के स्प्लैश वाटर ऑन योर फेस, वेक अप, यू नो, काफ़ी लड़ाई. Yeah. बट द अदर साइड इन वेलिंगटन, अगर मैं उसको रात को बोल दूँ कल सुबह हम जा रहे हैं ट्रेकिंग के लिए, संडे है, सैटरडे संडे वी यूज्ड टू गो ऑन ट्रेकिंग, वो 4 बजे 5 बजे क्या वो 3 बजे से उठ के बैठी होगी. आपको पता है, अगर मेरे डैड अभी ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे ना, ही विल बी क्लैपिंग एंड डांसिंग व्हेरेवर ही मतलब जहाँ भी सुनेंगे वो रूम में होंगे जहाँ पे भी होंगे, बिकॉज इट्स द सेम विद हिम. मतलब ही टेल्स मी टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग टू डू यू नो योगा दिस दैट, एंड आई एम लाइक मैं शाम को कर लूँगा, सुबह नहीं होता. बट ही कीप्स टेलिंग मी कि तेरी राइड हो तो सुबह 4 बजे ऑटोमेटिकली चला जाता है. Exactly. So I will now tell you about 2 aspects. Yeah. One is that call to your emotion, which is something which you really like. Then no matter what your body and mind says, you will wake up 1 hour before, you will dress up, you will do everything to go do that. Yeah. अगर तुम्हारे दोस्त बाहर खड़े हुए हैं and you are going to do something very exciting, तब तो तुम जाओगे ही जाओगे, तब तो तुम करोगे ही करोगे वो चीज़. Right. One is that. Second aspect is, this I will talk from my own experience, okay. I also, in a later part of, now that I'm at a certain age where all my old injuries pain a lot. As you are aware, I just recently have gone through a major spinal surgery. And no matter how much I want to deny the pain part, but it is there. So it morning when you wake up, because whole night the body has been in a particular position, so a lot of muscles get jammed up and... Yeah. So pain is there, pain is every day. Now if I listen to the body, it will tell me 100 reasons why I should remain in that state, in the sleeping position. There is a tweak which I apply to myself, and that tweak is stop thinking. Okay. Stop listening to your mind or body at that time what is talking to you. Okay. When you wake up, there are few things that we do as a muscle memory, like brushing your teeth. Right. क्या आप डेली सोचते हो कि क्या मैं ब्रश करूं कि नहीं करूं, क्या मैं, as your body tells you, do you even analyze or think about it? You're just programmed to do it. Exactly. Yeah. If that you can program in your mind, that you do it without thinking, why can't you also do the similar thing just to get out of your door and get out of your house? और ये रिश्तों में कैसे अप्लाई करूँ मैं? ये बहुत ज़्यादा स्विंग ले लिया आप. अभी तो मैं इंडिविजुअल उस पर बात कर रहा था. सो रिश्तों में I didn't get the connect, because right now we were discussing about कि सुबह उठ के हम कैसे करेंगे. हाँ, so like for example, I've had an argument with my mom, with my sister. Yeah. अगले दिन वापस जाकर के सॉरी बोल के शुरू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना. क्यों? There are so many thoughts. होता है सबके साथ. तो मतलब मत ऐसा सोचो. नहीं मेरे साथ नहीं होता, सबके साथ होता है. नहीं होता सबके साथ है. But again, as I हमारा said, ego I'm सबसे looking at it from that aspect that वो एक दूसरे के जान देने, एक दूसरे के लिए. नहीं, वो एंगल अलग है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सोल्जर्स थिंग, गुस्सा सभी को आता है, सभी के पास ईगो है, माफ़ी मांगना कोई नहीं चाहता. दीज आर ट्रेट्स ऑफ इमोशनल ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सन. व्हाट वी डोंट रियलाइज, much more strength is required to say sorry than to do any other thing. It requires way more mental strength to accept that you are wrong and to let people know that you are wrong. Now you can only achieve that when you have tremendous mental strength. Yeah. Okay. And I call it as a moral courage. And Fauj में, this is one of the key qualities or traits that I look for in a character. कि जब आप गलत हो, you first have to identify कि आप गलत हो. Second is you have to accept कि आप गलत हो. And third is to
ओपनली टेल एवरीबडी कि यार मैं गलत था, आई एम सॉरी अबाउट। सो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हो, दोस्तों के साथ तो करते ही हो, बिकॉज दैट्स ईजियर, बट इन योर फैमिली इफ़ यू कैन डू दैट and I would say moral courage comes from where? Moral courage comes from when you have nothing to hide. Right. When you know that there are no skeletons in your cupboard. Right. And you say that कि जो मर्जी जो जैसे मर्जी सोच ले. If anybody wants to dig into my past, I have nothing to hide. I'm an open person. I'm an open book. Right. You become the most courageous person. Right. A person is less courageous only when he has things to hide himself. Right. When he tells stories about things and then the stories get caught, तभी उसको डर लगता है कि and that is how the resistance comes. कि मैं क्यों बोलूँ, अगर मैं ये मान लूँ तो वो मेरे को weak समझेगा. Okay, but people don't realize this. That saying sorry requires much larger strength, much bigger strength than otherwise. एंड इनफैक्ट सर पता है आपने बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से समझा दिया इस चीज़ को, बिकॉज when you were explaining this and I put myself in those shoes and I thought about that situation, could be any situation, जब आप वो उतना करेज भी इकट्ठा कर लेते हो कि आप जाके सॉरी बोलते हो, और आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपको एहसास है कि सामने वाले के साथ मैंने कुछ गलत किया है. आई थिंक दैट इज़ द कोर बेसिस ऑफ दैट वन वर्ड दैट यू बीन टेलिंग अस, व्हिच इज एम्पैथी. Yeah. एम्पैथी के बिना इसी स्टार्ट पॉइंट ऑफ एवरीथिंग इज एम्पैथी. एक ह्यूमन रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद एम्पैथी. किसी के साथ बाद में बात करो, इट्स एम्पैथी. राइट. उस बंदे के एंगल में थोड़ा सा टाइम लेके सोचो. मैं बातें ये कर रहा हूँ कि ये मैं बातें कर रहा हूँ कि मेरे साथ में भी आई फेल टू ऑलवेज ऑब्जर्व इट. इट्स अ कॉन्स्टेंट क्वेस्ट एंड अटेम्प्ट फ्रॉम माई साइड. राइट. लाइक इन फैमिली में, काफ़ी क्लोज दोस्तों में क्या होता है कि यू लूज टेम्पर समटाइम. यस. द अदर एंगल इज प्रोबेबली यू डू इट बिकॉज यू केयर. हम एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं कि हम जितना ज़्यादा प्यार उतना ज़्यादा झगड़ा. देयर इज़ वन स्टैंडर्ड फ्रेज लॉट ऑफ पीपल यूज इट, विच मे नॉट बी करेक्ट. Right. Okay, in my mind I don't think that is a correct thing. If you love somebody truly, why will you hurt him or her and hide behind the cloak of नहीं मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ इसीलिए मैं तुम्हारे क्योंकि हम ऊपर प्यार करते हैं इसलिए हम फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, ये गलत है. That taking people for granted is the key problem. Okay. So another thing is this, because we get disappointed because we in our mind we expect a person to behave in a particular way. When that person doesn't behave in my expected format, I get upset. Right. So the choice is there whether to get upset or not to get upset. If you apply the empathy part and say that let me understand that person, why he is doing what he is doing or why he is saying what he is saying, probably we will behave and react in a different manner. Right. Okay. So even in the family, like empathy teaches you what? तुम्हारे दिमाग में we are action oriented mind, जैसे ही कुछ हमने देखा mind based on your previous experience, bias pushes you to react in a particular manner. पर अगर empathy में थोड़ा सा pause ले लो, पहले एक trait अपने में ले लो कि I will not react immediately. मैं थोड़ा सा सोचूंगा and then I'll reply. So that pause itself will get you some time to analyze what is happening, where it is happening. And probably you will come out with a totally different response. Have you responded instinctively? Yeah. Okay. So I think that's where probably it will make a lot of difference in what you're saying कि जब react करते हो. Right. In fact, I couldn't stop thinking about how you were talking about war last time in the last episode, and how you told that before you attack anyone, like as an army person, when you're out on a mission, आप पहले उस सिचुएशन को जांचते हो, परखते हो, समझते हो कितने लोग हैं अंदर. बहुत एनालाइज नहीं. Not only that. When you have a gun in your hand. Yeah, not only that. And you're not even answerable कि आपने किसको मारा. मतलब we have to, if you want to, let's say in SF, we not only used to do the normal operations, हमें militant के leader का target दिया जाता था.
Like one point of time, my team was nominated because of our success. Victor Force से GOC ने बताया था कि this is my head hunting team. Okay. So head hunting team मतलब head of the militant groups. Those were the main targets. Okay. So he said कि तुम बाकी militant बाकी लोगों के लिए छोड़ दो. Don't waste your effort in that. चाहे तुम्हें जितना भी ज़्यादा टाइम लग जाए, you just target the militant heads. So to do that, I had to put myself in his shoes. अगर मैं militant होता तो मैं क्या करता? Right. So throughout analyze कि वो क्या करता, कहाँ रह रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या उसका रिएक्शन होगा, in a given situation, मैं कहाँ छुपूंगा, कौन मेरे रिश्तेदार है, मैं कैसे चलूँगा, कैसे रिएक्ट करूँगा, कौन से जगह पे मैं एम्बुश करूँगा. सो जब तक आप ये स्टडी अच्छी तरीके से नहीं कर लेते हो, जब तक उसको अच्छी तरह समझते नहीं हो, you may not be able to carry out a successful operation within a time frame. And to me, I will talk about myself, doing these things have helped me a lot. And I got a lot of, leaders that we got is through that, is by totally mapping that person. हम पहले JNK में कहते थे कि hardened. So we called information and we got intelligence. The difference between both is, and information is generic in view कि वो militant वहाँ दिखा गया है, वो militant उस village में आया था, वो उधर में दिखा गया था, right? ठीक है. अब जाके तुमको can you operate on that? नहीं. हाँ साहब वो militant इधर आता है, साहब उधर जाता है. These are not actionable intelligence at all. And intelligence is when you squeeze the information, eliminate all the ambiguities, and you can transform into an actionable intelligence in which when you act on it, you will get a result. So to convert that information to an actionable intelligence, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेडिटेशन करना पड़ता है. We have to think a lot through that group कि मैं आज इधर हूँ, कल मैं उधर जा रहा हूँ, परसों मैं उधर जा रहा हूँ. So we used to map कि ये बंदा कहाँ कैसे कैसे जाता है, किसके साथ मिल रहा है, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ बात कर रहा है. It is only after analyzing for quite some time that we used to then develop, then we used to see the pattern. Right. And once a pattern we used to identify, then we used to put surveillance and ambushes and surveillance and ambushes, and that is how we used to get them. So everywhere, it's a deep thinking is always involved. What is deep thinking? Again, the empathy part. समझ लेना सामने वाले की सिचुएशन की वो किस चीज़ से गुजर रहा है. Exactly. Every stage in your life. See, मैं हर जगह पहले जब स्टाफ कॉलेज में भी यही बोलता था. Any action that you take, any decision that you take in life affects another human being. Right. Behind every research, every scientific work, everything, right from building atomic bomb to going to moon to going to space, end of the day, it is for whom? Right. It is for future generation, future thing, but future human being. Okay, we all have done everything that affects a human being. So if we develop a practice, if we try to think a little deeper, how my today's action or tomorrow's action is going to affect another human being, if that clarity comes in mind, probably we will not do a thing that we have otherwise would have done, or you would do things differently. Right. So उसमें वो सबसे पहले empathy आ गई थी बात. So design thinking, I will just repeat, there are 5 steps. Those are not sequential. You have to keep looping back and forth. The first is empathy, which was that understand everything about every aspect of a stakeholder, of all the stakeholders, Right. including environment. Right. And everything that is happening around it. You have to live through it to understand the pain points. जी. Thereafter, you define the problem statements. So problem statement define करने के लिए जब तक आप उसको समझोगे नहीं अच्छे तरीके से, उसका problem नहीं समझोगे, how it affects everything else नहीं समझोगे, तो आप problem statement को define ही नहीं कर सकते. Now, once you have defined the problem statement, there may be more than one. Then आपको उसके ऊपर सोच विचार करना है. आपको लोगों से बात करना है. You have to get larger inputs and then carry out brainstorming. Okay. So once you have done the brainstorming,
देन प्रॉब्ली आप देखोगे शायद उस टाइम पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोचा था आपने वो सही नहीं है. अगेन यू गो बैक टू द स्टेक होल्डर, अगेन उससे पूछो. ओके, तो उसके बाद आइडिएशन के बाद में आप बहुत सारे आइडिया लाते हो. सो उसमें डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग का एक प्रोसेस होता है. डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब विदाउट बायसेस, विदाउट क्रिटिसिज्म आप जितने सारे आइडियाज़ ला सकते हो आप लाओ. आफ्टर यू हैव डन दैट, देन धीरे धीरे एलिमिनेट करना शुरू करो कि स्टेक होल्डर के साथ में वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है. करते करते आप फिर कन्वर्जेंट करते हो, कम करते रहते हो. देन यू कम टू अ स्टेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग. जब आपको ये मिल गया कि ये चीज़ हो सकती है, आप उसका छोटा सा एक मॉडल बनाते हो. ना या तो वो मॉडल बनाओ, अगर वो कोई फिजिकल चीज़ है सो यू कैन क्रिएट अ स्मॉल वायर मॉडल, और आजकल 3D मशीन है. इफ़ यू आर क्रिएटिंग सम इक्विपमेंट, you make a small workable model and see how it reacts, and then ask the stakeholder, check with the stakeholder, is it solving the problem or not. Right. Okay, once you have done it, put it to test. During the test time, see how the stakeholders are getting affected with that. Right. In personal life, how will you apply it? I was just coming to that. Yeah. तो आप जब ये समझा रहे हो ना, and I'm sure a lot of people are listening to this, हर बार ना एक when you call it a stakeholder वो थोड़ा सा शायद clinical हो रहा है. नहीं, हाँ, तो एक so छोटा सा probably game choice खेलते of हैं. तो एक छोटा सा गेम खेलते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं साथ साथ डिसाइफर कर रहा हूँ इन माई हेड. आई थिंक पीपल हु आर लिसनिंग माइट आल्सो बी डूइंग दैट. तो आप मुझे बताना मैं ठीक सोच रहा हूँ कि नहीं, and I'll become your student for this next time. नहीं, I am also a student of design thinking. Let me be very candid and honest in it. मतलब अभी आप फ्रंट रो वाले हो, हम तो क्लास के बाहर खड़े हैं. नहीं, मैं all my life, even as a school captain, I used to be a backbencher only. But yeah, that's a separate story. Every day I am also a student. That's so humble of you. लेकिन अभी आते हैं मुद्दे पे. तो जैसे आपने सबसे पहले बोला empathy. So the little game I want to play is I'll just, for every one step, as you said, कोई भी set pattern नहीं है. और मुझे लग रहा है कि जब हम design thinking बोल रहे हैं, हम stereo क्या नाम है stakeholders बोल रहे हैं, there's a very simple stereotype that might be coming to everyone's head. कह रहे यार इतना कुछ कौन करेगा भाई, रिश्ता निभाना है. मैं यहाँ पे घर की दाल रोटी, अरे रिश्ता निभाने के लिए ही तो जरूरी है. That is what I'm saying. तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं जितना मैं समझ पाया हूँ एज अ स्टूडेंट इज दैट आप एक वो वर्ड बोलो जो स्टेप है लाइक एम्पैथी. और मैं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इसका मतलब ये है, एंड देन यू टेल मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग. ओके, ठीक है? तो फटाफट 5 स्टेप करते हैं. जो भी सुन रहा है, अगर इट मेक सेंस टू देम ग्रेट, इफ इट डजंट मेक सेंस टू देम और इफ आई एम रॉन्ग देन यू एक्सप्लेन. ठीक है? सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज एम्पैथी. तो मैं सबसे पहले मैं समझूं कि मेरे डैड से या मेरी मॉम से या मेरी गर्लफ्रेंड से या वाइफ से या बहन से डिसएग्रीमेंट क्यों हो रहा है. व्हाट इज इट दैट दे आर नॉट लाइकिंग दैट आई एम डूइंग, और व्हाट इज इट दैट इज अपसेटिंग देम, या उनकी क्या चिंता है. करेक्ट, राइट? ओके, नेक्स्ट स्टेप. ठीक, नहीं, वहीं पर खत्म नहीं हो रहा. अच्छा, ओके. अगर वो किसी चीज़ से अपसेट है, ठीक है, इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ तुम्हारा रिलेशन के साथ में अपसेट है, तुमने कुछ किया है. उस टाइम पे शायद उनके आगे पीछे कुछ एक हो रहा होगा विच इज अपसेटिंग हिम एट दैट टाइम. व्हाट इज ट्रिगरिंग दैट? सो इट इज सिर्फ यही नहीं है कि जो लोग पीपल हैं सिर्फ वो नहीं, आपको एनवायरनमेंट भी समझना पड़ेगा. Right. कि उस टाइम पे प्रॉब्ली योर अब रिलेशन में ले लो, डैड का शायद ऑफिस में कुछ हुआ हो. हाँ, और मे बी ही जस्ट हैज अ बैक एक एंड दैट इज इरिटेटिंग हिम. करेक्ट. एनीबडी किसी के टाइम में I will first seek apology from the women folk. Please, women folk, don't mind this. But I have seen in my life, and especially earlier with my wife and now with my daughter, in the days of period. Yeah. Okay, they generally get upset. Yes. They're very, very, very difficult because at that time to deal with it. Yes. They are going through cramps. Yes. Now, apply this. Correct. Now apply this. Right. Now apply this. मुझे लग रहा है कि शायद मेरे एक छोटे से एक्शन से वो रिलेटेड, लेकिन एक्चुअली में so much happening. हाँ, so they are under so much of pain. और ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए. नहीं, but correct. तो ये प्रोसेस उतना लंबा नहीं है. सेम चीज अगर हर चीज में अप्लाई करो. Right. आपके मदर अपसेट है, सारा दिन किचन में पागलों की तरह वो लगी हुई है बनाने के. आई एम ए सिंगल पेरेंट and now I realize just to make a दिस मील प्लानिंग कि कल मैं अपने डॉटर को स्कूल में टिफिन में क्या दूंगा इज ए ह्यूमंगस टास्क फॉर मी. राइट.
राइट मैं नॉर्मल एक नॉर्मल पिटली ब्रिगेडियर साहब फ्रॉम आर्मी, जस्ट अ सोल्जर, पूरी ज़िंदगी राशन में जो आता था, जो मेस में बनता था, खा के वो सड़ले, एंड उसके बाद बीबी जो घर में बनाती थी आँख बंद करके खाते थे, कभी कभी चॉइस के लिए बोल देते यार आज थोड़ा सा वो बना दो, बट एंड ऑफ द डे वी नेवर मेड ए डिसीजन कि कल क्या खाना बनेगा, आज क्या खाना बनेगा. वी यूज्ड टू ऑलवेज टेक इट सो ग्रांटेड कि पहले मदर फिर वाइफ कि वो बनाती थी. नाउ सडनली आई हैव टू टेक ए डिसीजन. राइट. नाउ इन माई माइंड कितना प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना हाउ कैन आई मिनिमाइज द ग्लूकोज कंटेंट, कि शुगर कम करना है, क्या कर. माई माइंड इज नाउ आई एम गोइंग क्रेजी जस्ट टू प्लान दैट. उसके ऊपर में वो टेस्टी होना चाहिए. टीनेज डॉटर है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना. In fact, I can't stop thinking about the fact that there were times when she might be upset और आप समझ नहीं पा रहे हो क्यों upset है. Exactly, ये रोज का पैटर्न है. She's just missing her mom and we can't 100%, do because mom 100%. passed away last year. We can't do Yeah, much 2 years about it. back, yeah. 2 years back. So तो अब वो भी समझना है आपको that as a daughter she's exactly. So like I said that even I am learning every stage I am learning. So empathy is not about just the person what you see. You have to see everything that is around that person, how it is affecting. Right. Okay. So जब तक हमें उसको नहीं समझेंगे, we will never be able to understand that person and why that person is doing what you're doing. So that is a step one. Would be a 360-degree view of that person's surroundings, what all they might be going through, what all they are going Yes. through. What they are not saying. What they are not saying. Yes. What they are not experience. So you have to experience everything. What is the second step? Ideate. So I need to think of ideas कि मैं कैसे नहीं. Ideation is आप जब ये सब कुछ डेटा गैदर करते हो ना, पूरा प्रॉब्लम जो आया है, ठीक है, उसको आप गैदर करके आप एक डेफिनेशन के तौर पे रख सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. ओके. इन आइडिएशन यू आर जनरेटिंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ओके. सो डिज़ाइन थिंकिंग का एक इशू है, लाइफ में एक इशू है. हाफ द टाइम हम जिस चीज़ को प्रॉब्लम समझते हैं वो शायद प्रॉब्लम है ही नहीं. प्रॉब्लम कहीं और है. राइट. ओके. स्पेशली जब पहले आपने बोले था ना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हर चीज़ को एक सब्जेक्ट मैटर उसी के सब्जेक्ट के थ्रू में देखना चाहता है, एंड ही फॉरगेट्स द कनेक्शन अदरवाइज. लाइक इफ़ यू हैव अ हैमर, एवरी प्रॉब्लम सीम्स लाइक ए नेल एंड यू वांट टू जस्ट हैमर इट डाउन. राइट. ठीक है, इफ़ यू ओनली हैव अ हैमर. सो इट इज़ द सेम थिंग. So empathy is first understanding what it is coming in front of you as a problem is the correct problem or not. कि मैं इसको समझ भी पा रहा हूँ. Correct. तो सबसे पहले तो वो स्टेज है कि व्हाट इज द करेक्ट प्रॉब्लम. ये एक इशू है. सो लेट्स नॉट स्टेट इट एज अ प्रॉब्लम. पहले समझो इट्स एन इशू. आउट ऑफ दैट इशू, वंस यू हैव इंटरव्यूड एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग, सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से इंटरव्यू करके, व्हाई, वेट, व्हेन, वेट, व्हाई इज इट अफेक्टिंग दैट पर्सन, हाउ इज इट दैट पर्सन गेटिंग अफेक्टेड, व्हाट आर हिज पेन पॉइंट्स, ये सब करने के बाद में जब आपका डेटा सामने आता है ना सब कुछ, देन यू जनरेट द प्रोबेबल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. तब भी ये कंप्लीट नहीं है. आप कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हो कि शायद ये प्रॉब्लम है, शायद ये प्रॉब्लम है. दैट विल नॉट बी वन स्टेटमेंट, दैट विल बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स. Because we are trying to talk about another person. Yes. So that is why it is the second stage. Just that ideation में होता क्या है, सारा का सारा डेटा को आप एनालाइज करके आप एक ढूंढते हो कि what is the proper problem statement which is affecting them. सेकेंड स्टेज आपको यहीं तक लेके जाता है. राइट. ओके. उसके बाद आता है आइडिया, देन डिफाइन. तो वो डिफाइन जब आप करते हो उसमें, जिसमें आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो, राइट. ओके, तब आपको वो धीरे धीरे कम करते करते आपको, लाइक आई सेड दैट डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये प्रॉब्लम है तो उसका क्या क्या सोल्यूशंस होना चाहिए. वहाँ पर में क्रिएटिविटी, इनोवेशन का सब कुछ चीज़ आपको लाना है. Everything from बात करो टू आइसक्रीम खिला दो टू मूवी पे ले जाओ टू just give them a hug. Could be anything. Could be anything. Could be. We have to think about that. कि क्या ज़रूरत हो सकती है इस इंसान की. तो सारे आइडियाज़ लेके आओ उस टाइम में, और उस टाइम पे आप अपना क्रिएटिविटी या इनोवेशन लगा के आप एक कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच आपको खुद ही जब अगर प्रॉपर तरीके से करोगे आप. सो उसको एक एम्पैथी मैपिंग एक्सरसाइज होता है, एंड आइडिएशन एक्सरसाइज होता है, दुनिया भर के क्वेश्चन आंसर्स हैं. सो लाइक आई से दैट डिज़ाइन थिंकिंग सिर्फ पढ़ने से, यूट्यूब देखने से आप नहीं सीख पाओगे. अप्लाई करके जब तक आप एक कोई कोर्स ना कर लो, आप एक वर्कशॉप ना अटेंड कर लो, जब कोई आपको प्रॉपर गाइड करके प्रैक्टिस करा के ना ले जाए, तब तक थोड़ा सा मुश्किल है. इन दिस पॉडकास्ट, इवन इफ यू कैन अटेम्प्ट टू
let the people just take a pause before taking an action and ये समझे कि my biases and my previous experience is trying to push me to a particular direction. अगर उसमें हम pause ले लें, we Right. still would have achieved a lot. Right. We still. So आपने वो डिफाइन किया, आइडिएट किया, पूरा का पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया. उसके बाद में जो आप बोल रहे थे ना कि ये कर लो, वो कर लो, 2000 छोटे छोटे प्रोटोटाइप कर रहे हो. हाँ, ये try करके देख लो, वो करके देख लो, क्या ये चलता करके है? देख लो. Okay. या देयर इज अनदर थिंग इन दिस. मान लो आप अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हो डिज़ाइन थिंकिंग को कि हाउ डू बिल्ड योर लाइफ. अब जैसे काफ़ी आप इन योर पॉडकास्ट प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ यंग पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड ए करियर और अबाउट टू स्टार्ट ए करियर. तो विच करियर इज गुड फॉर हिम? So there is a thought which I have read while actually I was reading about design thinking is indirect prototyping, living another person what he has done and using that as a prototype, Okay. living somebody else's example. अगर आप एक कोई भी बिजनेस करना चाहते हो कि आपको लगता है कि ये मेरा लाइन है, आई वांट टू ओपन अ सॉफ्टवेयर, आजकल जो ऐप डेवलप करने वाला जो भी है, या आप एक सबसे इजी, हम हर समय बात करते हैं रेस्टोरेंट खोलेंगे. एवरीबडी थिंक्स कि कैफे खोल लो आई थिंक डीप इनसाइड एवरीबडीज डिजायर इज कि एक रेस्टोरेंट पक्का खोलेंगे अपने थीम. नाउ इवन माई डॉटर इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन culinary स्किल्स, बहुत अच्छा, उसका बेकिंग का बहुत इंटरेस्ट है. Yeah. माई फियर इज कि जिस दिन उसको सडनली ये एक्सपोजर मिलेगा ना, वॉट गोज बिहाइंड द सीन, बिकॉज where do we get influenced? When we go to a showroom, when we see nice glass, and behind the nice glass showcases, beautifully displayed items, so Yeah. we get, अरे वाह, I wish I can do this. मैं तो काउंटर के पीछे में बैठ के this end product we are selling. So what is your exposure at that time? Is that end product which is in the show window. Right. But 90% of the stuff which is happening behind the show window, we are not exposed to that. It is Right. the iceberg effect. Yeah. What you see the pinnacle of it, अरे बड़ा सुंदर लग रहा है, but what is underneath that, behind that, we don't come to know. So, and in the prototype stage, if you speak to someone who is running that business, I'm sure everybody would like to share their experience. You say, I'm a student, I'm growing up, I have this interest. Can you explain me how the whole business works? If you talk to them, if you go and visit them, understand what is happening behind the scene, that is your prototyping as far as your personal life is concerned. Small models, different, not one, take 2-3 examples like that. That's Right. your personal prototyping in your personal life. Okay, because the moment somebody is exposed to that hardship, that heat, that working inside the restaurant, dealing with the products, the saman आना, raw material आना, so raw material जाना, हर समय product is not available. Yeah, so I used to see my uncle when he started a small restaurant. Okay. And kind of an off shop where people order food and then collect and take it. And initially, that looked like a very, very great venture, and he will have a lot of success. The location wise was absolutely correct. It was next to a bus stop or where all the buses and other transport used to stop. So location wise, it was a junction point. The location, it was good. And my initial expression, because my exposure was when I was to go home on leave once a year or twice a year, so I used to visit that shop and see how it is being run. Right. So my understanding from outside, I thought it's a very good business and he must be earning. But within, I think just about 2 years or so, it failed miserably, to such an extent that he ran up a huge amount of loan from his raw material suppliers, various agents, to the tune of that he had to leave Calcutta. Okay. And within the family, we tried to raise money to help him out. Unfortunately, it took his life also. Okay. I mean, not that way, indirectly, because that when the venture failed, it puts a tremendous strain on everybody in the family, and especially
his family. He was such a fantastic human being. But the problem here is he didn't plan through, see through all aspects of running a restaurant. What happens behind the scene? What are the complexities involved in handling all the people who are supplying you raw material? What Right. is their cost? How the environment actually affects it? If some calamity happens, the price of a particular couple of products goes up and down. That totally upsets your income or your economics totally. Right. And as a small venture, how will it affect you? Okay. And hiring, most important thing which I learned from him is hiring talented cooks. Right. So let's say even if you try to train certain cooks, you bring a certain number of some cooks who got little bit of talent, and you yourself actually train him. Within no time, somebody will poach him and take him away with a higher salary. So these challenges, unless you haven't seen and lived through on somebody else's experience, that is called prototyping. You will fail miserably when you suddenly started with all the romance in your head that no, it looks so nice, I will open a restaurant. मैं एक बहुत ही और ज़्यादा बेसिक एग्जांपल सोच पा रहा हूँ इस चीज़ का, जो हम बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बैठ के सोचते हैं कि यार बुढ़ापे में ना पहाड़ों में जाएंगे, खेती करेंगे. ज़िंदगी में खेती नहीं करी हमने. जब करने पे आएगी तो आई थिंक हमें समझ में आएगा कि कितने सारे फैक्टर्स हैं. हाँ, बट इसमें बट आई विल से इन दिस ऑल्सो कि इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू विल नॉट डू इट. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. Yes, I am saying is, are you up to it to handle those things? Yes. Many people will say that yes, I am up to it. My interpersonal relationship with my skill in dealing with people is very good. I can very well manage a group of people, diverse group of people. My bookkeeping acumen is very good. My business sense is very good. So if after living through the experience through somebody else's shoes, and you think that, and you try and test it out in your own way, you will succeed. You will succeed, because by now you are equipped with the knowledge of what is going to come. Right. So this prototyping in personal life, if you carry out, you will be in a better state than otherwise. कि सिर्फ रोमांस में जा रहा हूँ कि मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है या मेरे को ये खोलना है. फैंसी लग रहा है तो मत करो. Exactly. So live through that experience. So create that, live through that somebody else's example as a live prototyping through somebody else's. So that becomes your prototyping. You've seen, and not one. You should have a varied experience from a number of people. You must interview number of people. सर बैटलफील्ड में भी ऐसा होता है क्या कि हम लोग ने पहले कोई एक्सपीरियंस करा है कि ऐसा एक टेररिस्ट ने करा? Every step we have we live our life in battle experience through the case studies. The whole thing, when I was instructor in IMA, and I was a platoon commander, and IMA में क्या होता है कि you are basically teaching the potential young officers, so we call gentlemen cadets, but basically after IMA you straight away join the army and join the unit. Right. There I realized that after IMA, a young officer is straight away launched, whoever is getting posted to Valley is straight away getting launched into Valley in live operation. Right. There is no more training in between. Vios young officers के लिए जब जाता है, that is after 6 months. Are we equipping him with the full knowledge of how to deal with a combat situation for 6 months? Or I would say, have we taught him to survive the first bullet or the first encounter? Because after that encounter starts teaching him. Right. Okay. So one of the best way of teaching this is by telling a case study, a real thing. So my attempt in IMA has always been, अगर मान लो एक क्लास है एम्बुश के ऊपर या पेट्रोलिंग के ऊपर या सर्वेलेंस के ऊपर, I used to first tell them a story on that subject. And story is a live situation कि ये हुआ था. Number one advantage is it draws rapt attention. Yes. And IMA में because होता क्या है कि cadets go through so much of physical thing, right from getting up early 4 o'clock in the morning, then you go for your physicals or drill. By the time they come for classes after breakfast, they are all
So that's also builds up the resilience and strength and all those things are there. But when you narrate anything in the help of in the form of a story, it generates a lot of interest. So usme when you are talking about a case study, about a live example, okay, so that actually is not only interesting, but it brings out all the lessons that we are trying to cover, and also the hidden lessons also come out, because now they understand, they can visualize कि ऐसे होता है in combat. So in military life, most of our major learning comes through case studies. Case studies कि जो कहीं पर हो चुका है, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, how people reacted, because these are the live examples. Second thing what we do in, definitely in all people, but in my team, what I used to do, and there used to be a standard in our unit, जैसे ही एक ऑपरेशन से हम वापस आते हैं तो हम एक चीज़ करते थे कि इमीडिएट डीब्रीफिंग कहते हैं उसको. सो मान लीजिए जैसे हम सारी रात हम बाहर हैं, यू नो, कपल ऑफ डेज वी आर आउट, एंड द मोमेंट वी कम बैक, जैसे ही हम फ्रेशन अप हो रहे हैं एंड वी गेट दैट कि वी आर ऑलवेज कमिंग बैक इन द टीम आफ्टर कपल ऑफ डेज, एक गरम ग्लास ऑफ टी एंड हलवा एंड सम स्नैक्स, सम नमकीन एंड सम स्नैक्स दैट इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. जो भी टीम ऑपरेशन से आता है, दैट इज़ द वे वी रिसीव देम. तब माइंड फ्रेश है, वी इमीडिएटली सिट डाउन and thereafter we go through the every step of the operation. Every person narrates, no ranks at that time, there is no senior, there is no junior, everybody is open to say anything that they have. That time no officer, no JC, in a dignified manner, but you will bring to fore what actually, even if an officer has erred in somewhere, the NCO will come up and tell you, साहब उस टाइम में आपने ये चीज़ किया था, हमारे तरफ से आपने वो गलत किया था. राइट. ओके, सो वी कॉल इट, अमेरिकन पार्लेंस में उसको हॉट वॉश कहते हैं, हमारे यहाँ हम इमीडिएट डीब्रीफिंग कहते हैं. There's this scene in a movie, लक्ष्य, if I'm not wrong, where again because कारगिल की बात हो रही है, तो उसमें कोई संतरी होते हैं जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसको बोलते हैं कि साहब ऊपर जा कर के जब हमला बोलेंगे और अगर जीत जाओ या एक बार अगर वो भाग जाए तो ये मत सोचना कि कहानी ख़त्म हो गई है, पाकिस्तानी लौट कर ज़रूर आते हैं. एंड दोज पीपल एक्चुअली कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग. द टेररिस्ट्स जो वो लोग ऊपर, इट्स फिक्शनल आई नो, बट वो लोग जो बैठे हैं ऊपर, दे एक्चुअली कम बैक. सो आई थिंक ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू टेल थ्रू हिज एक्सपीरियंस दैट वो एक्सपीरियंस है कि जिसने लड़ा, बट ऐसे होता नहीं है. देयर इज़ अ डिफरेंस. इन अ कन्वेंशनल वॉर देयर इज़ ऑलवेज अ थिंग कॉल्ड काउंटर अटैक. अगर आप कहीं पर बैठे हो, अगर आपको दुश्मन ने आके आपको इमीडिएटली वहाँ से आपके ऊपर लड़ाई कर रहा है, सो देयर इज़ एन इमीडिएट काउंटर अटैक, जी कि जो बंदा जो अंडर अटैक है वो उस अपने ही रिसोर्सेज से, मान लो वो एक पहाड़ में डिप्लॉयड है जिसके पास एक प्लेटून है, एक प्लेटून में 3 सेक्शन होता है, सो 2 सेक्शन ऊपर होता है, 1 सेक्शन उसका पीछे होता है, रिजर्व होता है, देन प्लेटून हेडक्वार्टर होता है. सो अगर एक अटैक एक जगह से आ रहा है जहाँ से एक ही सेक्शन के ऊपर अटैक हुआ है या 2 सेक्शन के ऊपर अटैक हुआ, उसके पास एक सेक्शन बाकी है जो कि रिजर्व में बैठा हुआ है, जहाँ वो लूज़ कर रहा है जगह, उसको इमीडिएटली उसको वापस पकड़ना चाहिए होता है. क्योंकि होता क्या है कि अगर वो दुश्मन आके वहाँ पर में अगर फिक्स हो जाए, सो तब निकालना मुश्किल है. सो ही हैज़ टू कैरी आउट अ इमीडिएट काउंटर अटैक. तो वो अपने ही रिसोर्सेज के अंदर से वो इमीडिएट काउंटर अटैक करता है, जो पीछे से थोड़ा सा रिसोर्स मांगता है, अपने हायर हेडक्वार्टर से थोड़ा सा रिसोर्स मांगता है, और उसी के अंदर से वो काउंटर अटैक करता है. सो दैट व्हाट ही इज सेइंग इज देयर. वो मिलिटेंट के उसमें नहीं होता है, क्योंकि उसके पास उतना स्ट्रेंथ ही नहीं है. आपके पास एक रिजर्व होना चाहिए जो कि आपको काउंटर अटैक करे. और इसका दूसरा होता है डेलिबरेट काउंटर अटैक, जिसमें कि बहुत ज़्यादा फौज इन्वॉल्व होता है. वो आपके सीनियर कमांडर एक डेडिकेटेड फौज इकट्ठा करके रखता है जो कि ये प्रॉपर काउंटर अटैक करता है. वो चीज़ वो किसी और सेक्टर से आता है, वो सिखाया हुआ तरीका होता है, उसमें प्रैक्टिस होता है, मतलब बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है. इट्स अ डेलिबरेट प्रॉपर अटैक होता है उस टाइम पे, वो अलग चीज़ है. सो ये अगर कोई जाके वापस आने वाली कहानी है, दैट इज़ वन इज़ अ लोकल काउंटर अटैक. वो होना ही होना है. जो अटैक करता है, अटैकर जो है उसको मालूम है कि ये अभी एक लोकल काउंटर अटैक होगा, अनलेस ही इज़ ऑलरेडी केटेड फॉर इट, अनलेस उसको मालूम है कि लोकल काउंटर अटैक करने के लिए वो इस जगह से आएगा और पहले से ही उसने उसको टारगेट करके रखा हुआ हो. राइट. ठीक है, वो हम करते हैं अपने प्लानिंग में कि अगर मैं भी दुश्मन होता, लाइक अगेंस्ट ऐसे डर के, अगर मैं दुश्मन होता, मेरे ऊपर यहाँ से अटैक, मैं कैसे सोचता, तो मैं कैसे सोचता मेरे को काउंटर अटैक करना है, मेरे को वापस लेना ही लेना है.
तो मेरे पास ये रिजर्व है, मैं यहाँ से उठाऊंगा, मैं ये रिजर्व है, मैं यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से उसको फायर सपोर्ट दूंगा, यहाँ से उसको मैं दुश्मन को निकालूंगा. Right. So that is a immediate that is happens, but that is a kind of a conventional war. Militant में अब 8-10 भी militant लोग उसके पास स्ट्रेंथ कहाँ है? Right. इनफैक्ट कश्मीर वाला जब मैं कारगिल वाला जब मैंने सुना हाँ, कारगिल में काउंटर अटैक होता था सिंपली सिंपली सारा आई थिंक द एंटायर टाइम द आर्मी वाज थिंकिंग बिकॉज द एनिमी वाज एट अ स्ट्रॉन्गर पॉइंट बिकॉज वो लोग ऊपर बैठे थे और हम सब नीचे थे. इंडियन आर्मी वाज वो लोग ने हाइट पकड़ा हुआ सो दे हैड टू थिंक इन दैट फॉर्मेट. वन डिस्क्लेमर सबसे पहले मैं वो कर लूँ, आई हैव नॉट फॉट इन कारगिल वॉर. I said that in the start so of the episode, but I obviously whatever you know the stories I have heard through my course-mates हाँ जी. जिन्होंने कारगिल में लड़ाई की थी, Right. and मेरे काफ़ी students, I have lost 3 students of mine in Kargil war, including Vijayan Thapar, Sumit Roy and Kalia. Okay. And that time I was posted in IMA जब ये कारगिल वॉर हुई थी, and so I didn't फीलिंग कैसी होती है सर उस टाइम पे? एंड आई एम आल्सो रिलेटिंग इट टू It's terrible. It is like अगर आप एक फुटबॉल प्लेयर हो और सामने मैच हो रहा है, आपको साइड लाइन में बिठा के रखा हुआ है, and you want to be there inside that. But it's just a small example. So all those people losing who your are, own students or losing people that's terrible. That's a terrible, because we all deal terrible with losses in life, no? Especially your student. We've lost, like I lost my How course-mate. do you guys deal with that? It's a lot of pain, and then you learn to absorb that pain. खत्म होता है मेरा कभी? खत्म, we learn to live with it. And मेरा the first time I lost my course mate and a dear friend Sanjay Singh. Sanjay, he was not only killed by militant, but he was brutally killed by militant. Okay. Brutally. And I don't want to describe the thing. अगर आप पढ़ लोगे किसी में, he was chopped into pieces and that bad. He was dear to me in the sense that कि academy में हमारा first term जो था, we shared our room together. Okay. And जब हमारा पिपिंग होता है, जब हम पास आउट करते हैं, शोल्डर में जब रैंक लगता है, so when my mom was pipping me, Sanjay's family was there, they clicked the photograph, they were there with me, and Sanjay knew that it was only me, my mom will come and do that, she's alone, so they were helping her parents, his parents, Sanjay's parents were helping us. अच्छा, वो रैंक हाथ में दे रहा था, संजय खड़ा हुआ था. Then immediately after when we became officers, वो 16 राजरीव में था, मैं 2 पैरा में था. Luckily we got posted in the same place, Lalgarh Jatta. So initial 6 months till the time we went for Vios, we were together again. Okay. रोज जाना, एक दूसरे का पार्टी में जाना, कमरे में जाना. So he was very, very dear to me. His loss like that affected me a lot. And then my dealing with the militants in the valley. His thought was very clear in my mind. Always when I used to deal with the militant, that had an influence, definitely. Kalia was not, he was in our same battalion, in IMA, Karepa battalion. Sumit Roy, and Vijayan Thapar. Vijayan Thapar was very dear to me and my wife. He was in my platoon, and so there is a small story I will narrate about Vijayan Thapar. So IMA, when you pass out, पहले ही हमारे टाइम में नहीं था, बाद में हुआ था कि IMA बॉल होता है, एक पार्टी टाइप का होता है शाम के टाइम. Okay. So people get their girlfriends and whomsoever family करके, so they are in blue patrol, very smartly dressed, and there's a proper stadium के अंदर में एक बहुत बड़ा live music के साथ में एक proper ball होता है उसमें. And Vijayan Thapar was a very likable person, very, very, his whole demeanor was, his way of talking, I mean, despite all students being the same, but yet every instructor has some favorites, every every teacher has 1 or 2 favorite students. It was like that. Vijayan Thapar was like that. He had come home number of times, and my wife used to cook, and the GCs come and actually, जब खत्म हो रहा है 3rd term, so तब होता था. So they used to go on Liberty for to the Clementown area or main area.
so GC. So we had, me and my wife were actually in the market when I saw Vijayant Thapa. So my wife asked, "Oh, Vijayant, so तुम्हारा ball में क्या कर रहे हो?" So he says कि yes ma'am. पहले बात है कि I got a girlfriend now from a Dehradun girl who has agreed to come with me for my ball. So my wife was very happy. Yes, good. The day before the ball, again, so these guys were given liberty to actually, they went on a liberty. Pass out तो a matter of few days के बाद मैं pass out करने वाला है. Then my suddenly, so my wife asked him, yes, Vijayant, so all fixed? So Vijayant was slightly down and he says कि नहीं, that girl has refused. And my wife got so angry. He said, कौन है लड़की, तू ले चल मेरे को अभी. I will go to her house. How dare she says no to you? Okay. You know, and she was so charged at that time. मैं उसको समझा रहा हूँ, you know, पसंद नहीं. I mean, whatever there must be reason. नहीं. Right. So she tells Vijayant कि okay, I am your date for the night. How sweet. हाँ, so I am your date for the night. I will come with you for this. So you know, but of course, जब हुआ ball में, he was with others and all. So very nice. So we met Vijay and sir also, his parents I met. And I was in JC course when this whole Kargil war actually took off, and so we were doing course JC course, junior command course in Mao. And I remember we had come back from the classes and during lunch time, and I was just sitting because we are all glued to the TV and the news. Yeah. We were all thinking that the course will get cancelled, and I had called up my unit. I said, sir, I called up my CO. Sir, please call me back. So he says, hold your horses, nobody else is moving. So I said, sir, I'm on standby. Jis din bologe, course, no course, I'm going to pack my bag and go. A lot of people did that actually. Yeah. So, and then suddenly, and I was sitting in another room, and suddenly I heard my wife howling and crying. So I came running, kya hua karke. He says, Vijayant Thapar is no more. And everything went numb at that time because that person I knew so well. In my own unit, you know, the people that we have lost, the officers that we have lost in my team, Suraj Sharma, he was my troopie. I'm the team commander. So in a SF team, there are 3 troops. So this guy, Suraj, was one of the troop commander. And I had taken the whole team, we were in North Kashmir, and I had taken the whole team to South Kashmir. So I had just brought the team down, and CO said कि नहीं, तू सूरज को मेरे पास छोड़ दे. I have certain ideas and I want to give him an independent troop to operate differently. So I said, fine, it's a new idea. So I had Binesh Nair with me, so I said, self and Binesh Nair, we went down to South Kashmir. Now Suraj was leading a troop of new inductees who has just cleared probation. So unse CO just wanted to give them an exposure or an experience before they are distributed to the teams. Right. So he had put that troop, a small body of troops, under Suraj. Okay. And Suraj was leading them in the operation. And Suraj, in one of the ambushes, because these were primarily greenhorns, the militants actually entered the killing ground in the ambush, and they couldn't engage them. The militants, somehow, there's some problem, I don't know what exactly happened, but this is the story. So Suraj, in the next, after a few days, in next ambush, he wanted to ensure that all ambush parties, whoever is deployed, is there properly. And in that, what happened was that while he was caught up and went to check the ambush, the one buddy which was there, he thought it's militant because he was crouching and walking, and he fired at him. And we lost Suraj in that. And that also was, it came as a big shock to us, because that time I was preparing for staff college down below, and so we lost number of people at that time. They affect very deeply, but we accept that, and then we have to move on. But their memory remains with us. We always remember with us. But how do you stay
put after that? Like, doesn't something die inside you, or how do you still carry on with that same thing that No, has you taken away learn something to so close from you? No, it is you learn to compartmentalize those things. That's a separate aspect in your mind, in your soul, that is separate. But you have to do your daily life, your operations. The show must go on. That's the famous saying. Right. The show must go on. Our activity has to go on, irrespective of the losses that we have. We have to get back into, like in Airborne Creed, in our paratroopers, that the Creed, we do a very very interesting thing. If in a parajump, let's say in Agra, where is the PTS, the paratraining school, the ATS, Army Airborne Training School, and the parabrigade is there. If we lose somebody in a parajump, after all, it's a risky thing to do. So Right. once in a while, we do lose someone. If someone dies in a parajump, the very next day, the whole brigade jumps, led by the commander himself. The very first person to jump is the parabrigade commander, and all officers and as many men as possible, we all jump the next day. In my team, it had happened once. One of the team which was operating independently, they went out for a night operation, and there was a blue on blue fratricide. So the fault was, I don't want to discuss that particular part. Somebody hurt. The parties were placed. Once the parties were placed around a particular target area, there's one particular JCO was moving from one part to the other, and one of the stops of another JCO, for whatever reason, he didn't challenge, he didn't check, whatever it is, he opened fired. It was a pure luck that one bullet fractured his arm, went through his arm. The other one actually skidded from his chest, entered from here, came out from here. Okay. He survived. I was in Udhampur because my team were deployed all over Valley. So this happened in North Kashmir. I immediately drove the same night, reached early morning to Kupwara. And so all the senior officers, the sector commander, the GOC Kilo Force, everybody wanted to know. Before meeting anybody, I told the whole troop, the party, to go back into the same place. And I want to see exactly what has happened. I want to walk the whole space. I want to go through the whole thing. Again. So Right. we recreated the situation in the same place, whoever was there. So I understood the whole thing. And that gave me a real feel of that. And I was under intense pressure to stop the night operation for some time. Now night operations are difficult, and especially when in a mobile condition. But my thought process was exactly the opposite. And I said the very next day, all 31 RR parties, whomsoever, wherever it is, will go out at night and will do operation the whole night. I said, immediately pass to all the team what has happened. Everybody must know that case study. So everybody, I spoke to all team commanders. I said, this is exactly what has happened. And I want tonight all elements out. Everybody has to be out. So that way, what happens is that जो पहले मैं बता रहा था कि प्रोटोटाइपिंग की बात कर रहे थे, that immediate debriefing, and we enact the scenario, Right. and learn from that. Right. So, did we disconnect where we started and where we landed? No, we did not. In fact, sir, I think it's very well explained for everyone who's heard this, because जैसे आपने बताया ना, even dealing with losses, that's the worst that any of us can go through. Yeah, every part In the of army, life. you deal with a fellow soldier's death, and in our families, in our personal lives, जो लोग civilians हैं, we also deal with all kinds of losses. No, But- here also I will say a small disclaimer. हाँ जी. There are friends of mine who have expressed that they don't know how to deal with a loss. I'll give you one small example. It's very unfortunate for me. I have periodically kept losing people in my family. I lost my dad when I was just 8.5 years old. Yeah. So it's not a sad case. Please don't say that. Don't think that I'm trying to build up an emotional drama. So all I'm saying is probably my way of dealing with death has been different. So people might react differently with personal losses.
Okay, I will just explain how I dealt with it. As a small child, I have seen deaths, and in my village, I first lost my dad. Then in my village, in one of the summer vacation when I had gone there was a massive thunderstorm was going on, and we had this orchard, a mango orchard, and the live wire, because of the thunderstorm, fell on the ground. And in front of my own eyes, I was barely 12 years old, I think 10, 12 years old. I saw one guy trying to pick up a mango from down below, and that wire fell on his back. Now everybody is wet, and it was a live wire. He got electrocuted. His brother came running, trying to save him. He got electrocuted. And he held the rope and tried to move the rope. And in front of, I saw him slip and fall. And he also died. Now I'll tell you the reaction. Me and my brother, who is one year elder to me, he started jumping and yelling and shouting, "Oh, kya ho gaya, kya ho gaya?" Whereas I was very calm and quiet. I said, "Hold on, why are you jumping? This has happened. Let's try to see how can we help in this. Right now, we cannot go out in the water. Right. Okay, we were shouting somebody with a wooden stick. But then even wooden stick is wet. Yeah. So my mind that time was working how to save somebody else and not let anybody walk into that water puddle area. As you mentioned that in between in Fauji life, a lot of my dear friends right from the day initiation in my team, and even my own life. Last time I told you that while leading that expedition in Kedar Dome, I almost died when we already lost one nursing assistant in our arms, and I had sent all the party towards the probable direction of the base camp, and because one GC who couldn't walk, one cadet, and my immediate thing was, how do we save these guys? One guy we have lost, so the other GC I was keeping in my foxhole and praying that the help comes. It was in the evening, but next 2-3 hours when nobody came, and it was already dark, snow blizzard was still going on, and I realized that the next one to go is me, because my whole body was cramped, and this is already third night in above 6,000 meter altitude without food and without hydration for more than nearly 48 hours, and my whole body was in cramps. कैसा लगता है जब मौत इतनी पास होती है? That's the funny story I want to tell you, because हर बार लोगों ने आपको बोला होगा, you would have heard that the whole life story passes in front of your eyes, and some people say that you think of your biggest failures when you're dying. ऐसा कुछ नहीं होता है. Okay. I will tell you my part. I was under so much of pain, and my mind was working. My mind was calculating कि okay, hypothermia is the next stage which is going to set in, because my body was wet and I was completely dehydrated. Even my lungs muscles were cramping. I couldn't breathe properly. So what is next? If the help doesn't come in that condition, what happens is you have to lower altitude, and external warmth has to be provided both internally and externally. Okay. That you have to drink something warm, and your whole clothing has to change. But when it was already dark and no help came, which I was initially calculating that the help might come in a couple of hours, and I just saw the nursing assistant dying in our arms. And so my mind was calculating at that time how even my death can support the life of the GC, the cadet who was with me. So I was lying down at the bottom of that foxhole, and I was trying to give him some air gap around him. So air gap is a bad conductor of the heat, so it will probably keep him warm, relatively warm, for some more hours, so that at least. Air gap, अपने snow में कुछ गड्ढा सा करा. Foxhole is basically you dig a hole, kind of a trench inside the snow. Okay. Where you are saved from the wind blast and wind cold, and your body temperature creates a cocoon around you. Okay. And the air gets trapped inside, so your body temperature heats up that air, so you get your relative warmth compared to. आराम मिल जाता है. So you can survive. Right. But I knew now, if the external heat was not provided, I am the one who's going next. I was under so much of pain. Once I've calculated all these things, I wanted to sleep off. Sleep off means in hypothermia what happens is that your body temperatures from 37 degrees it starts losing
temperature, unless because body is fighting to keep your limbs, all the blood circulation, they are trying to push the Right. heat Survival mode peripheral. में body Yeah, is it's a total survival mode में. Right. And that time होता क्या है कि आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर रिड्यूस टू 35 डिग्रीज, धीरे धीरे इट गोज टू 30 डिग्रीज. इफ यू आर नॉट गिवन एन एक्सटर्नल वार्मथ, इट कीप्स स्लाइडिंग, and basically you lose consciousness and you basically drift off into your death. Right. Okay. And I was trying to induce it Okay. because I'm under so much of pain when you can't even breathe properly. जी. And I just wanted to get over with that pain because I knew that the help is not तो coming. उस टाइम पे And I बस was इतना ही थॉट होता है. कुछ नहीं आता दिमाग में, nothing. I was newly married also. I mean, IMA posting, so hardly 3 years that I was married, but not even 3 years, 2 years I think. Right. I was married. मेरे दिमाग में only one thing था, मैं वो GC मेरा बच जाए, ठीक है, and let me get over with this particular pain because mind by that time had already calculated कि help अगर नहीं ऐसा आएगा. ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में ऐसा सोचने के लिए कुछ आर्मी में ट्रेनिंग होती है, और दिस इज जस्ट दैट ड्यूरिंग थ्रू द एंटायर. No, देखो, one thing is there कि army teaches your mental robustness and toughness right from the day one. Okay, we have various mechanism to do that. So under adverse condition, everything of ours is to learn how to deal with adverse situation, physically, mentally. In paras SF we have probation. In probation you are made to go through hell only to prove it's a mind over matter. End of the day it is mind that controls everything. Okay, body may give up, राइट. but the mind can propel you through. Mind can achieve unimaginable things. It can make your body achieve unimaginable things which otherwise you will never think that you can achieve that. आपको लगता है कि हमारे इंडियन कंडीशंस में द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट द इंडियन मिलिट्री अकेडमी गिव्स, और द काइंड ऑफ ट्रेनिंग आवर सोल्जर्स गेट compared to other armies of other countries, are we better off? We are way better in mental resilience and mental toughness. Okay. I'll give a small example. आपने न्यूज़ में काफ़ी जगह देखा होगा कि इराक वॉर से वापस आए, यहाँ से वापस आए, दे सफ़र ए लॉट अबाउट PTSD एंड अदर सिकनेस. अरे मेरे साथ एक्शन में ये हो गया, वो हो गया, अरे मैंने बंदे को मरते हुए देखा, मैंने ब्लड देखा, माई होल लाइफ गेट्स अफेक्टेड. In our army, we don't give we're not even bothered. My own troops, I'm telling you that we kill militant. Okay, action हुआ एकदम सामने, blood, everything, ये वो, मेरे बंदे आए, सबसे पहले बोलते हैं साहब थोड़ा ब्रेक ले लें अभी इधर में, अभी तो कब तक बॉडी लेके, बिकॉज दोज डेज वी यूज्ड टू कि बॉडी हैज़ टू बी टेकन टू द पुलिस स्टेशन. राइट. इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. पहाड़ के ऊपर कोई पुलिस चढ़ेगा ही नहीं. अब वो बॉडी लेके जाना नीचे तक, बिकॉज वी हैव टू हैंड ओवर द बॉडी इन अ गुड कंडीशन. इट वाज अ ह्यूमंगस टास्क. अब सारी रात हम बाहर हैं, तो मोमेंट ऑपरेशन इज ओवर, देयर इज अ रिलीफ. ओह अभी तो हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा गैप है. सो मैं एब्सोल्युटली साहब ब्रेकफास्ट कर लें. Now see a situation, I'll just paint. There are dead bodies, there's blood all over. We have to deal with those. We have to now touch them, wrap them up, bring them down, all those things. For anybody else, it must be a massacre scene. How can you Yes. think of anything? Yes. But we are very cool. Soldiers बैठ के सब खाना खा ले. मैं हाँ अच्छा साहब थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं. He will give me water, हाथ धो लिया. जो पैक खाना था फटाफट किसी ने वो वी कैरी अ सर्वाइवल राशन, ये वो वहीं बैठे हुए आराम से बैठ के हमने खाना खाया, बॉडी उठाया, चल गया वापस, जाके बॉडी जमा किया, डॉक्यूमेंटेशन वापस किया, वापस आए, इमीडिएट डीब्रीफ, साहब ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ. नो मेंशन, नो नथिंग. आई एम टेलिंग यू. देन हिंदी मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि इफ़ यू किल समथिंग, नो मैटर मिलिटेंट, एंड दैट हीरो गोइंग थ्रू ए ट्रेमेंडस इमोशनल ट्रॉमा, ये मैंने कर दिया. कुछ नहीं होता. आई हैव सीन सो मेनी ऑफ माई यंग ऑफिसर्स, सो मेनी ऑफ माई मैन हु हैव एक्चुअली गॉन थ्रू एन एनकाउंटर फॉर द फर्स्ट टाइम हैज किल्ड. ऐसा कुछ नहीं है. प्योरली प्रोफेशनल आर्मी, वेरी हाई इन मेंटल टफनेस एंड मेंटल रेजिलियंस. वी आर वे अहेड ऑफ एटलीस्ट आई नो द वेस्टर्न आर्मीज, जो बड़ा बड़ा कहानी बनाते हैं. बट प्रॉब्ली यू नो दीज आर एक्सेप्शंस. आई डोंट थिंक दैट कि उनका SF ऐसा करता होगा. उनका SF आर एज टफ मेंटली एंड फिजिकली, बट प्रॉब्ली उनके एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है शायद ये, बिकॉज दे वांट टू ग्लोरीफाई कि देखो इतना ख़राब हो रहा है. I would also like to believe all soldiers are same with the same quality, but as far as our Indian soldiers are concerned, we are mentally way more resilient and tough than any other army. This is
I am talking not just because of I'm an Indian Army officer. I have actually done a lot of exercise with the US Army and the other army people. Many of them. I was director special operations. तो बहुत सारे joint exercise कराता था बहुत आर्मी के साथ. Our guys are way far ahead as far as mental resilience. With less resources, कितना ज़्यादा काम करा लो. No one can match with us in that way. No one can match with us. अलग लोहा है. Yeah, because of our upbringing. Yeah. Most of our journeys come from where? Rural villages and all. Right. Okay. जहाँ पर हर समय तुम्हारे पास सामान कम है, काम तुमसे बहुत ज़्यादा करा जाता है. You are always fighting for small things. So the toughness, mental toughness has been inbuilt all along. Right. So that's why I say that our army is the finest army in the world. I'm just not saying just because I'm an Indian Army officer. It is not because of that. It is my experience. And I fought in an international war. I'm in Sierra Leone. We did that hostage rescue. We operated with the SAS. We were inserted by the British Special Operations Aviation Squadron. We have seen other armies how they operate. You know, our soldiers are way ahead of them. Sir, I cannot tell you how proud this makes me feel, and everybody who's listening to this right now. You know, our chests are swelling with pride just listening to these stories. Yeah. And This is the so fact. much, This is the truth. There's so much we owe to you and your clan. All the My clan, not my clan. no, I mean, it's yeah, everybody. you're everybody. all one for us. Yeah, we And are. आप बस एक सोर्स हो उस इन्फॉर्मेशन का हमारे लिए, और बहुत मज़ा आ रहा है. एंड आई थिंक देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड फॉर टुडे. मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ. So thank the you way so you much. sung the questions, even I have learned a lot. मैं फंसाने के मूड में आया था आपको आज. मैंने कहा आज स्पेशल फोर्सेस को जरा थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते हैं. नहीं सर, बट इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस एंड सो मच टू लर्न. और बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो समझ लें, अगर हम सीख लें, अप्लाई कर लें ज़िंदगी में, तो बहुत आसान हो जाती है ज़िंदगी. यू नो, द एम्पैथी एस्पेक्ट, just putting yourself into the other person's shoes, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई कर दे तो I couldn't stop thinking about how people who come to do home deliveries, yes, सिर्फ उनसे इतना पूछ लेना कि आपको पानी चाहिए, प्यास लगी है, because I'm trying to empathize with the fact that that Exactly. person is serving me Yeah. in this heat, in this rain, in this cold, you know. तो वो एक पानी पूछ लेना, चाय पूछ लेना, एक तो ये ब्लिंक और इसने हमारी जिंदगी पूरी बिगाड़ के रखी हुई है. आई सी माई डॉटर. ये हम डालेंगे नहीं पॉडकास्ट में, लेकिन यू नो दो स्मॉल एक्शंस मेक सो मच डिफरेंस. और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो मैं समझ के सीख के जा रहा हूँ आपसे इज़ this one word which I kept telling myself throughout the podcast when you were saying that, you know, give it a break, don't react immediately, is that ज़िंदगी में वो ठहराव अगर हम ले आए अपने सारे relationships में, right, you take your time and then you look at what are the solutions you can provide. वहाँ पे हमारा डिज़ाइन थिंकिंग काम आता है कि हम समझें कि वो कोई भी इंसान हमारे साथ जो भी रिश्ता हम किसी के साथ निभा रहे हैं, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, what is somebody going through, what is it they are facing, why are they facing that, you know, and then understanding कि इसका इफ़ेक्ट क्या है, सही रीज़न क्या है, ये वो रीज़न तो नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ, राइट, यू नो, कॉम्प्रिहेंडिंग इट, समझना इन रियलिटी कि वो शायद मेरे उस एक्शन से अफेक्टेड ना हो जबकि कुछ और हो. लाइक वी टॉक्ड अबाउट यू नो आवर सिस्टर्स एंड डॉटर्स और ऑल द women in our life going through cramps when they are in their periods, right, when they're having their periods. So it's a basic understanding of these things, and from there you start कि अच्छा मैं छोटे सा क्या एक्शन कर सकता हूँ कि इस इंसान की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए. Or why that person is behaving the way he or she is behaving at that particular time. Go a little deeper. Don't take it on the face value. Don't go by the word they're saying. Why they're saying those words. Right. तो इस एपिसोड के साथ सर आपने ना आपने तो बहुत सारी जंगें देखी हैं एंड आपके क्लैन ने बहुत सारी जंगें देखी है, लेकिन मुझे लगता है दैट ऑल द वॉर्स दैट वी आर फाइटिंग इन आवर डेली लाइव्स एज सिविलियंस, एज द मैंगो पीपल जो आम आदमी हम लोग हैं, फैमिलीज़ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, आई थिंक बहुत सारे जवाब आज मिल गए हैं. एंड स्पेशली पीपल डीलिंग विद लॉसेज एंड हाउ यू जस्ट, मतलब जब आपने बोला तो आपने मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दैट मे बी आई हैव लॉस्ट वन पर्सन बट देयर इज़ ऑल्सो अ रोल आई प्ले इन 4-5 अदर पीपल्स लाइव्स. सो आई नीड टू स्टिल
you know, the show must go on wala point, that I need to still do my duty, and that is what we think, and we keep going on in life, and we don't hold on to it. There's so much that I've learned, and thank you so much for this, sir. Yeah, thank you. It's It's always a pleasure complete talking to you. honor, always, every time talking to you. There's so much I learn, और पूरा एक ब्रह्मांड है लर्निंग का जो मैं आपसे लेके जा रहा हूँ. And there's immense gratitude and a lot of pride in my life to know a person like you. So thank you so same. much. I mean, for- your life is also very inspiring. Let me tell you that. I don't know तुम्हारे audience तुम्हारे बारे में कितना जानते हैं. Like I always say that कि तुम्हारे लिए भी एक पॉडकास्ट बहुत जरूरी है. मे बी बाकी कोई करे ना करे, प्रॉब्ली योर ओन दिस थिंग आई विल टेक योर पॉडकास्ट आई विल डू वन. मैं और शिवराज दोनों मिलकर तेरे को पकड़ के दैट विल बी इट. यू नो ही टॉक्स अबाउट शिवराज हु इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, माय क्लासमेट. We did a podcast with Shivraj sir, and we talked about you in the podcast. Oh, so now we are talking about him. So दोनों मिलके तेरे को पकड़ के, ठीक है, we will do. Your life is a very very inspiring life also. I'm learning from all of you, sir. मैं बहुत No, लालची और मैं सीख it's a रहा very very inspiring हूँ. life. And it's an absolute honor. So thank you so much. Thank you. And Thank all you of very you much. who have been listening, who've tuned in, thank you so much for all the support. आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. जो भी आपके हर दिल अजीज़ लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए. Don't forget to subscribe, because that is the only way I know that you are liking it, you support it, and even if you hate it, even if there's some scope of improvement, मैं मम्बल कर गया, कोई आवाज़ ठीक नहीं थी, कुछ भी आपको 19-20 कमी लगे तो प्लीज़ मुझे बताइए. हम यहाँ पे सीखने बैठे हैं और सीख कर सुधरने के लिए बैठे हैं. सो दैट इज़ मी, मोहित आहूजा, साइनिंग ऑफ. शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस. बहुत छोटी 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 चीज़ें हैं जो इतना आसान कर देती है ना ज़िंदगी को. ज़िंदगी की जंग जीतना आसान हो जाता है, और ये आज के एपिसोड में एक बार फिर से हमने सीखा. बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी. और जब भी लगे ना कि ज़िंदगी आपके हाथ से बाहर जा रही है, बहुत तेज़ रफ्तार पे दौड़ रही है, तो एक वर्ड याद रखिए, ठहराव. थोड़ा ठहर कर देखिए कि वो क्या है जो आपके हाथ से बाहर जा रहा है, और फिर वहाँ से थोड़ा सा डिज़ाइन थिंकिंग अप्लाई कीजिए, सोल्यूशन मिलेगा. बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. Insignificance with Mohit Ahuja.